एक और जहां दुनिया भर के कई देशों से यात्री हज पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं उससे पहले ही सऊदी अरब ने उनको एक बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 14 देशों के वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके बाद कई देशों में हाहाकार मच गया है। अब लोग सबसे ज़्यादा हज और उम्रा की यात्रा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सऊदी सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के वीज़ा को लेकर 14 देशों के लोगों के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध जून 2025 के मध्य तक रहेगा, यानी सीधे तौर पर कहें तो हज सीजन तक। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला हज के दौरान लोगों की सेफ्टी और ओवरक्राउडिंग को लेकर किया गया है। ये वीज़ा प्रतिबंध सऊदी अरब द्वारा 1 साल के मल्टीपल वीज़ा को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने और इन 14 देशों से यात्रा को फरवरी 2025 में 30 दिनों के लिए वैलिड सिंगल एंट्री वीज़ा तक सीमित करने के बाद आया है। भारत से जा सकते हैं कितने लोग? भारत के हज कोटे के बारे में बताएं तो 1.75 लाख श्रद्धालु सऊदी अरब में हज के लिए जा सकते हैं, जिसके तहत हर देश की तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की परमिशन दी जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा कोटा इंडोनेशिया का है, इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, फिर भारत का, उसके बाद बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर है। ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों के लोग भी आते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी ने दस्तखत किए हैं। इसमें हज के लिए 1,75,025 यात्रियों के कोटे पर मोहर लगी है। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को और 30% प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक किया गया था। पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे, जिसमें भीषण गर्मी के कारण ऐसा मंजर देखने को मिला था जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीज़ा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने साफ किया है कि यह कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कथित तौर पर व्यक्तियों को उचित पंजीकरण के बिना हज करने की कोशिश करने से रोकने के लिए सऊदी अरब सरकार की ओर से लिया गया है। क्यों लिया बैन लगाने का फैसला? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल अधिकारियों को वीज़ा की कड़ी नियम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये बैन लगाया गया है। उम्रा वीज़ा रखने वाले लोग अभी भी 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंध की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विदेशी नागरिक उम्रा या फिर यात्रा के तौर पर सऊदी अरब आते हैं और लंबे समय तक देश में ही रुके रहते हैं। फिर यही लोग अवैध रूप से मक्का में हज में शामिल हो जाते हैं, जहां पर भीड़ बढ़ती है और अव्यवस्था पैदा होती है। अवैध रूप से रहने पर सजा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अस्थायी वीज़ा बैन यात्रा नियमों को आसान बनाने में मदद करेगा। इससे हज के दौरान सुरक्षा और बेहतर होगी। अधिकारियों ने लोगों से नए नियम का पालन करने को भी कहा है, ताकि वे किसी भी परेशानी से बच सकें। अगर कोई बैन के बावजूद सऊदी अरब में अवैध रूप से रहता है तो उसे 5 साल तक सऊदी अरब में आने से रोका जा सकता है। लिस्ट में क्यों है भारत का नाम? दरअसल सऊदी अरब में भारत के कुछ नागरिकों द्वारा अनाधिकृत रूप से हज करने की कोशिश करने के कारण वीज़ा दुरुपयोग करने के मामले दर्ज हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने ओवरक्राउडिंग समस्या से निजात पाने के लिए भारत के नागरिकों पर भी बैन लगाया है, जिससे इस समस्या को कम किया जा सके। आगे देखना है कि आखिर इस मामले को लेकर और क्या अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इन फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।